जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नाइट्रोजन साइकिल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें कैसे वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनको भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है कि इन अ फिश टैंक बैक्टीरिया रिसाइकल एनिमल वेस्ट फॉर प्लांट्स टू यूज़। ठीक हो गया। द डायग्राम शोज सम ऑफ द स्टेजेस इन द प्रोसेस। डायग्राम में वो क्या शो कर रहा है, आपको एक फ़िश शो कर रहा है। ये फ़िश वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है और ये वेस्ट पहले कंपाउंड 1 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कंपाउंड 2 में और फिर उसके बाद कंपाउंड 3 जिसको कि प्लांट्स अपटेक कर पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलना चाहिए कि कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 है क्या जो कि अपटेक हो रहा है। अब देखो कंपाउंड 3 तो डेफिनेटली नाइट्रेट्स होने चाहिए जिनको डायरेक्टली प्लांट्स जो हैं वो उठा रहे हैं। सो यहाँ पर नाइट्राइट्स भी लिखा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रेट्स भी लिखा हुआ है। और कंपाउंड 1 जो एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो डेफिनेटली अमोनियम फॉर्म में होनी चाहिए। तो जो कंपाउंड 1 है इसको तो अमोनिया होना चाहिए। से 1 के लिए हमारे पास ए और बी ऑप्शन बन गई अमोनिया की, और हमारे पास अगर इसको हम देखें तो 3 में हमारे पास नाइट्रेट की ऑप्शन बनती है। ठीक है, और अगर ये नाइट्रेट है तो इसका इंटरमीडिएट नाइट्राइट होता है, लिहाजा हमारे पास सीधा सीधा इसका बी आंसर बन रहा है। सो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले अमोनियम आयंस में कन्वर्जन होगी, उसके बाद नाइट्राइट्स में कन्वर्जन होगी और उसके बाद यहाँ पर नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होगी। सो ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा डायग्राम शोज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर की है हम एक्स पे ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि उसने हमसे सवाल भी एक्स के बारे में ही पूछना है। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, ये एक्स में कन्वर्ट हो रही है और एक्स से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन प्लांट्स। तो एटमॉस्फेरिक एयर जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाए तो डेफिनेटली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की ऑप्शन भी दी हुई है। तो ज़रा बाकियों को भी देख लेते हैं कि बाकी चीज़ों पर क्या हो रहा है। एक जगह पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन सॉइल नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट्स में आ रहे हैं और एनिमल्स वाले जो हैं ये सॉइल में जा रहे हैं। जब ये एनिमल्स वाले कंपाउंड सॉइल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अमोनिफिकेशन हो रही है और अमोनिफिकेशन के बाद इस पॉइंट के ऊपर नाइट्रिफिकेशन हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर ये नाइट्रिफिकेशन हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं इन विच प्रोसेस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन रूट नोड्यूल्स एंड कंबाइंड विद द अदर कंपाउंड्स। कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये रूट नोड्यूल्स इसको एब्जॉर्ब करें और बाकी चीज़ों में कन्वर्ट करें। तो ये क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, दिस इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ना ये डिफ्यूजन है ना ये नाइट्रिफिकेशन है, दिस इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे वो कहता है बताओ कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। सो सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में वो कहता है कि हमारे पास दे कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का काम है, नहीं है। नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, दे यूज़ नाइट्रोजन गैस टू मेक। हाँ, तो जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की ओवरऑल बात हो रही है तो ये ओवरऑल प्रोसेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और ओवरऑल प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। सो ओवरऑल जो सबसे वैलिड आंसर इसका बनता है वो डी बनता है 77 क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। कहते हैं डायग्राम शोज some stages in nitrogen cycle which arrow represent the action of nitrogen fixing bacteria। कौन सा जो एरो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एक्शन को शो कर रहा है। अच्छा जी, नाइट्रेट्स का नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाना ये तो नाइट्रिफिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है जी। और प्लांट प्रोटीन का अमोनियम में कन्वर्ट होना ये अमोनिफिकेशन को शो कर रहा है। सी जो है ये अमोनिफिकेशन को शो कर रहा है। नाइट्रेट्स का प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाँ, सो डी इज़ द आंसर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना जो कि प्रोटीन हमारे पास यहाँ बनती है, दिस इज़ द एक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। याद रखो फिक्सेशन का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किसी न किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे देखते हैं। कहते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में, अमोनियम कंपाउंड को नाइट्रेट में। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे सीधे सीधे। ये किसका काम होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, ठीक है जी। आगे देखिए, कहता है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल विच एरो शोज डीकम्पोजिशन। कौन सी एरो इसके अंदर हमारे पास डीकम्पोजिशन शो कर रही है। यहाँ देखो अमोनिया इन सॉइल नाइट्रोजन गैस इन एयर में जा रही है, ये तो यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, ठीक है जी। अच्छा
नाइट्रोजन इन एयर, अमोनिया इन सॉइल में जा रही है, तो ये अमोनिफिकेशन हो रही है, ए के ऊपर हो रही है अमोनिफिकेशन, तो लिखता ही जाता हूँ, ठीक है। प्रोटीन इन एनिमल, अमोनिया इन सॉइल में जा रही है, तो एनिमल की प्रोटीन जब अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है तो ये डीकम्पोजिशन है, दिस इज डीकम्पोजिशन। और सी क्या है, अमोनिया इन सॉइल, प्रोटीन इन प्लांट्स के अंदर जा रही है, तो ये तो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, क्योंकि अमोनियम ये बेसिकली पहले नाइट्रिफिकेशन होगी। और प्रोटीन इन प्लांट्स, जो प्रोटीन इन एनिमल्स में जा रही है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा जो उसने पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, फिर वही सवाल पूछ रहा है, नाइट्रोजन इन एयर, अमाइनो एसिड इन प्लांट्स में आ गई, तो हमें पता चल गया है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। यहाँ पर देखते हैं डीकम्पोजिशन कहाँ हो रही है, एनिमल प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, डेथ एंड डिके, ये डीकम्पोजिशन है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन कहाँ हो रही है, अमोनिया से नाइट्रेट्स बन रहे हैं, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या हो रही है, नाइट्रिफिकेशन हो रही है। तो मेरा ख्याल ये आसान ही चल रहे हैं अभी तक क्वेश्चन इसके। कह रहा है कौन से नेचुरल साइकिल हैं जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कार्बन साइकिल में भी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, नाइट्रोजन साइकिल में भी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, दोनों में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, कहते हैं डायग्राम शोज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल विच एरो रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ बैक्टीरिया ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आपको पता है कि हमने आपको लेग्यूम्स के बारे में बताया था कि इनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, और ये नोड्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर वो बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब सवाल देखते हैं क्या है, कह रहा है कौन सा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको, उन एक्शन को। ए नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स में चले जाना, ए एरो किस चीज़ को शो कर रहा है, ए एरो शो कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन को। बी नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स के अंदर चले जाना, ये शो कर रहा है इसको, जो उसने ऊपर हमें पूछा हुआ है। डी किसको शो कर रहा है, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, डी शो कर रहा है नाइट्रिफिकेशन को। और क्या, डिकेइंग रिमेन्स अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स में, ये शो कर रहा है अमोनिफिकेशन को, ये शो कर रहा है अमोनिफिकेशन को। अमोनियम आयंस एंड अमोनियम कंपाउंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी शो कर रहा है नाइट्रिफिकेशन को। तो आपने देखा कि मैं आपको एक एक का जो पॉइंट है उससे पता चल रहा है कि हमें कोई भी वो क्वेश्चन को आगे पूछे तो हमें क्या आंसर करना होगा। अच्छा जी, आखिरी हमारे पास पार्ट है, कहता है विच स्टेजेस, ये बड़ा अच्छा सवाल है और हमारे पास 30 सेकंड है। कह रहा है विच स्टेजेस डिपेंड अपॉन बैक्टीरिया। अच्छा जी, नाइट्रोजन इन एनिमल्स का अमोनियम कंपाउंड्स के अंदर आ जाना, यहाँ पर हमारे पास अमोनीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए हमें, अमोनियम का यहाँ पर कन्वर्ट हो जाना, आर के अंदर हमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए, आर के अंदर भी हमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए। नाइट्रेट्स का इधर चले जाना, यहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं चाहिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन है। नाइट्रोजन इन प्लांट्स का नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी कोई बैक्टीरिया नहीं चाहिए क्योंकि वो खाएंगे तो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा।